तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गंगा किनारे बसे एक गांव सेवग्राम में हर साल दुर्गा पूजा बड़े उत्साह से मनाई जाती थी। ये गांव अपनी भव्य पूजा के पंडालों के लिए नहीं, बल्कि अपने 56 भोग के लिए प्रसिद्ध था। पूजा के दौरान गांव के धनी लोग मिलकर एक विशाल रसोई घर बनाते थे और 9 दिन तक हजारों लोगों को तरह तरह के व्यंजन परोसते थे। इस गांव में एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी रसोइया खाना बनाने वाली रहती थी, जिसका नाम था वृंदा। वृंदा वर्षों से उस छोटी विशाल रसोई घर में बिना किसी वेतन या प्रशंसा की उम्मीद के काम करती थी। वह केवल एक ही काम करती थी, सभी बर्तनों को मांजने के बाद रसोई घर के कोने में बैठकर भोजन के लिए आग जलाती थी और उसे लगातार शांत रूप से गर्म बनाए रखती थी। वृंदा के पास खाने के लिए कभी पर्याप्त भोजन नहीं होता था और न ही उसके पास पूजा के लिए नए कपड़े या कोई भेंट। गांव के धनी लोग उसे देखकर मुस्कुराते और कहते, वृंदा, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें माँ दुर्गा के भोग के लिए चूल्हा जलाने का पवित्र काम मिला है। एक वर्ष गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी इतना बढ़ गया कि गांव के सभी समृद्ध लोग अपना सारा सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। 56 भोग के लिए रखे गए सारे सामान और बर्तन बाढ़ के पानी में बह गए। जब नवरात्रि शुरू हुई तो गांव में केवल गरीब लोग और कुछ सेवक ही बचे थे। चारों ओर उदासी थी। पूजा का पंडाल खाली पड़ा था और 56 भोग की रसोई वीरान थी। वृंदा ने देखा कि गांव में अब भी बहुत से भूखे बच्चे और बूढ़े हैं, जो बाढ़ के कारण अपने घर और भोजन खो चुके हैं। वृंदा ने बिना एक पल सोचे अपने घर में रखे बांस और गीली मिट्टी से नदी किनारे एक छोटा सा नया चूल्हा बनाया। उसके पास न तो चावल था, न फल और न ही घी। उसके पास केवल कुछ सूखे पत्ते, जंगल से लाए गए कंदमूल, जंगली फल और जड़ें और थोड़ा सा ज्वार का आटा था। वृंदा ने उस छोटे से चूल्हे में आग जलाई। यह आग बहुत धीमी और विनम्र थी। उसने जंगल से लाए गए कंदमूलों को उबाला और ज्वार के आटे की साधारण रोटियां सेंकी। वह उस छोटे से प्रसाद को लेकर गांव के खाली पंडाल में गई। उसने माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने उन साधारण रोटियों और कंदमूल को रखा। उसने रोते हुए कहा, माँ, इस वर्ष मेरे पास कोई 56 भोग नहीं है, केवल एक भूखे पेट की सेवा का भाव है। कृपया मेरे इस प्रेम के चूल्हे से बना प्रसाद स्वीकार करें। जैसे ही उसने वह साधारण भोजन प्रतिमा के सामने रखा, पंडाल के अंदर का तापमान अचानक असामान्य रूप से बढ़ गया। ये गर्माहट किसी आग की नहीं, बल्कि एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा की थी। बाहर खड़े गांव वालों ने देखा कि खाली पंडाल से एक तेज सुनहरा प्रकाश निकल रहा है। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जहां वृंदा ने अब ना साधारण भोजन रखा था, वहां से एक मीठी अज्ञात खुशबू आ रही थी और उस भोजन के चारों ओर एक हल्का सा धुआं उठ रहा था, जैसे वह तुरंत ही पकाया गया हो। तभी पास के पुजारी ने घोषणा की, माँ दुर्गा ने आज ये सिद्ध किया है। उनका सबसे सच्चा भोग दिखावे का वैभव नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा की गर्मी और भूखे की देखभाल है। वृंदा का चूल्हा ही इस साल का सबसे पवित्र 56 भोग है। उस दिन के बाद जब धनी लोग वापस आए तो उन्होंने अपनी गलती समझी। उन्होंने तय किया कि दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा प्रसाद वह होगा जो सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए छोटी ई निस्वार्थ भाव से बनाया जाएगा। और वृंदा को हमेशा के लिए उस रसोई घर की प्रधान सेविका, मुख्य सेवक का सम्मान मिला। ये गांव अब केवल 56 भोग के लिए नहीं, बल्कि वृंदा के प्रेम के चूल्हे से बने साधारण प्रसाद के लिए प्रसिद्ध हुआ। वृंदा के निस्वार्थ सेवा वाले चूल्हे से हुए चमत्कार के बाद गांव के धनी लोग वापस आए। वे न केवल लज्जित थे, बल्कि गहराई से प्रभावित भी थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका 56 भोग केवल दिखावे का आडंबर था, जबकि वृंदा का साधारण भोजन ही सच्चा प्रसाद था। इस वर्ष की पूजा में गांव के मुखिया ने एक नई परंपरा स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, अब से हमारा 56 भोग केवल व्यंजनों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। इसका अर्थ अब होगा 56 प्रकार की निस्वार्थ सेवा। उन्होंने घोषणा की कि पूरा गांव 56 छोटे समूहों में बंटेगा और हर समूह पूजा के 9 दिनों में एक विशेष सेवा करेगा। ये सेवाएं सिर्फ भोजन से जुड़ी नहीं थी। तारांकन एक समूह ने तय किया कि वे गांव के सबसे पुराने और टूटे हुए पुल को ठीक करेंगे। तारांकन दूसरे समूह ने वृंदा की झोंपड़ी को फिर से बनाने का जिम्मा लिया।
तारांकन तीसरे समूह ने गांव के उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जिनकी शिक्षा बाढ़ में छूट गई थी। तारांकन चौथा समूह, जिसके पास बहुत धन था, उसने तय किया कि वे भोजन नहीं बनाएंगे बल्कि उन लोगों के बीमारी का इलाज करवाएंगे जो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। गांव का हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार किसी न किसी सेवा में लग गया। वृंदा को प्रधान सेविका होने के नाते यह अधिकार दिया गया कि वह हर दिन सबसे जरूरी सेवा करने वाले समूह को मां दुर्गा का अक्षय आशीर्वाद प्रदान करेगी। नवरात्रि का त्योहार अब केवल पंडाल के भीतर पूजा अर्चना तक सीमित नहीं रहा। ये पूरे सेवग्राम गांव का त्योहार बन गया, जहां हर गली में सेवा, निर्माण और प्रेम का कार्य चल रहा था। अष्टमी के दिन जब सारे सेवा कार्य चरम पर थे, तब एक और चमत्कार हुआ। वृंदा उस छोटे से चूल्हे के पास बैठी थी जिसे उसने बाढ़ के बाद बनाया था। वह उस चूल्हे की आंच को देख रही थी जो लगातार शांत और स्थिर जल रही थी। तभी गांव के मुखिया वहां आए। उन्होंने बताया कि पुल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, बच्चों की कक्षाएं नियमित चल रही हैं और बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। जैसे ही मुखिया ने ये कहा, उस छोटे से चूल्हे की आग जो केवल सूखी पत्तियों से जल रही थी, अचानक एक अद्भुत नीली सुनहरी लौ में बदल गई। इस लौ से कोई गर्मी नहीं निकल रही थी, बल्कि शीतलता और खुशबू आ रही थी। वृंदा ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि आग की वह लौ अब मां दुर्गा के अखंड दीपक का रूप ले चुकी है। उस दीपक की लौ में गांव वालों को स्पष्ट रूप से 56 प्रकार की सेवाएं दिखाई दे रही थी। कोई कीचड़ हटा रहा था, कोई बच्चों को अक्षर ज्ञान दे रहा था, कोई दवा दे रहा था, और ये सारी सेवाएं ही मिलकर मां दुर्गा का वास्तविक रूप बना रही थी। वृंदा ने गांव वालों से कहा, देखो, मां दुर्गा की शक्ति केवल असुरों को मारने में नहीं है, उनकी शक्ति सृजन में, सेवा में और टूटे हुए को जोड़ने में है। जब हमारे 56 भोग ने 56 सेवाएं बनना स्वीकार कर लिया, तभी मां ने हमें अपना अखंड दिव्य प्रकाश दिया है। उस दिन से सेवग्राम की दुर्गा पूजा न केवल भारत में प्रसिद्ध हुई, बल्कि यह एक सेवा आधारित मॉडल बन गई। उनकी परंपरा में यह नियम जुड़ गया, दुर्गा पूजा में हर व्यक्ति को अपनी शारीरिक या मानसिक क्षमता के अनुसार कम से कम एक सेवा अवश्य करनी होगी। पूजा का सबसे बड़ा प्रसाद वह संतोष माना जाता था जो सेवा करने का ये बाद मन को मिलता है। और गांव की खुशहाली का सबसे बड़ा प्रतीक वृंदा का वह छोटा सा चूल्हा बन गया, जो उन्हें याद दिलाता था कि सबसे बड़ी संपदा धन नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।